जी। आंखें बंद करना। क्यों? तुम आंखें तो बंद करना प्लीज। मेरी आंखें तो आपने पहले ही बंद कर रखी। देखो मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये ले। अब आंखें खोलो। इट्स मार्वलस। ये पहले तो मार्वलस नहीं था, तुम्हारी गर्दन से छू के हो गया। थैंक यू। खूबसूरत नाम है, यकीनन खूबसूरत भी होगी। नागम चाहे जितनी खूबसूरत हो अब्दुल्ला भाई, उतनी जहरीली भी होती है। अगर नागन जहरीली ना हो तो उसे नागन कौन कहे? जिस तरह उसने मुझे डसा है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन अब जो डंग मुझे वो मारना चाहती है उसके बाद तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। ऐसी नागनों के सर तो हम हर रोज अपने पांव के तले कुचलते रहते, लेकिन इस मर्तबा जिस अलदे ने हमारे सामने फन फैलाया है उसका नाम एएसपी इलियास। जाफर बता रहा था कि एएसपी इलियास आजकल मुराद के दफ्तर के बड़े चक्कर लगा रहे हैं। वो हमारे खिलाफ गवाह तलाश कर रहा है, इसलिए हमारे एक खास बंदे को उठाकर भी लेगी। लेकिन वो जो कुछ भी कर ले, हमारे खिलाफ खुलने वाली जुबान उसे कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन मुराद मुराद वो भी हमारे मुतालिक कुछ नहीं बताएगा। आपने खुद ही मुराद के बारे में मुझे सब कुछ बताया है। अब देखिए ना, अगर मुराद आपका साथ छोड़कर जा सकता है तो कानून को साथ भी दे सकता है। वो कैसे? बाबर खान जैसे रईस की पोती से शादी करते ही उसने आपको खुदा हाफिज कह दिया। अब वो अपने नाम, इज्जत और दौलत की खातिर आपका साथ देगा? हरगिज़ नहीं। और मुझे यकीन है कि एसपी इलियास तराजू के एक पलड़े में ये तीनों चीजें रखकर उसे वादा मुआफ़ बनने की पेशकश करेगा तो वो गिरफ्तारी, सजा और बदनामी के दूसरे पलड़े में बैठने की हमाकत कभी नहीं करेगा। अब्दुल्ला भाई, मेरा काम। तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुराद हाँ बोलो। आप अभी तक आए नहीं? नहीं आया तो तुम सो क्यों नहीं जाती? मैं एक मीटिंग में बिजी हूं।
हाँ ये तो है। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वॉशरूम तो जा रहा हूँ। सुमन, चौधरी साहब का ख्याल रखना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जाइए जाइए। फिर क्या सोचा चौधरी साहब आपने? किस बारे में? हमारी ऑफर के बारे में। अच्छा, ऑफर तो आपकी अच्छी है, लेकिन शाह मुराद को मेरा एडवांस जा चुका है, लिहाजा इस मर्तबा तो माल उसी से लेना होगा। आप एडवांस को छोड़े चौधरी साहब, हम एडजस्ट कर देंगे। हाँ, हाशिम ने मुझे बताया था, लेकिन आप बताएं कि आपकी कल क्या मसरूफियात हैं? क्यों, खैरियत? भाई, हाशिम कल बिजी है और हम आपके शहर में अकेले हैं, लिहाजा आप डिनर हमारे साथ कीजिए ना। क्या मतलब है आपका? मेरा ख्याल है कि आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई। मेरा मतलब है कि डिनर नहीं, आप एग्रीमेंट तैयार कीजिए। एक्सक्यूज मी चौधरी साहब, आप भी और मर्दों की तरह निकले। तो सब ये सुमन कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता था हाशिम साहब कि आपने इतने अनएजुकेटेड मौजू रखे हुए हैं। सुमन, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें चौधरी की उस बात पर इस कदर रिएक्ट करने की? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत सिर्फ एक सेक्रेटरी की है, बीवी की नहीं। बीवी बीवी बीवी, और कितनी बात याद दिलाओगी मुझे? जितनी बार भूलोगे उतनी बार याद दिलाऊंगी। तुम मिडिल क्लास लड़कियों का यही तो प्रॉब्लम है। हाई सोसाइटी में मूव करना तो आता ही नहीं है। आ भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपने लेवल पर लाना मेरी मजबूरी है। यही वो मजबूरी है जिसने औरत को एक सेलेबल कमोडिटी बनाकर रख दिया। अपनी हद से आगे मत बढ़ो सुमन, और बात करते वक्त अपनी हैसियत को ध्यान में रखा करो। तुम्हारे हाथों में मेरी डोर जरूर है हाशिम, मगर तुम मुझे कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते। सुमन, गुड मॉर्निंग। आज आप खुद चाय बना कर लाए? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, इसकी फिक्र आपको कब से होने लगी? लगता है अभी तक नाराज हूं मुझसे। मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे नाराज हूं। नाराज होने का हक तो इस मुआशरे में सिर्फ मर्दों को हासिल है। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, औरतों के भी अपने हकूक होते हैं। हाँ हैं, मगर चंद मजहबी किताबों के सफ़ों पर, समाजी लीडरों की ज़बानों पर और अंजुमन तरक्की ख़वातीन की मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स की तहरीरों में, और कहीं नज़र नहीं आती। सुमन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या बातें ज़्यादा खूबसूरत करती हो। आप मुझे बनाने की बजाय चाय बनाएं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कभी कभी ज़बान की तलखी को इस तरह मिठास से भी दूर किया जाता है। बड़ा आसान तरीका अख्तियार किया आपने, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लहजों की तलखी सिर्फ दिलों के खुलूस से खत्म हो सकती है, मगर इस पर शायद आपका ईमान नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना खुलूस और कितनी मोहब्बत है, इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है।
वाकई इससे पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, लो चाय पियो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है और मेरी रिक्वेस्ट है सुमन, प्लीज उसके साथ वो चौधरी वाला सलूक तक कर देना। बिजनेसमैन हो ना, बीवी के लिए चाय भी लाए हो तो अपने मतलब की। Excellent. You have done it. तुमने सुमन एक ही मीटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपके क्लाइंट के साथ आज की मुलाकात से मैं भी बहुत खुश हूँ। जाहिर है मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खुश नहीं हूँ। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? जहाँ तुम्हें एक क्लाइंट मिल गया, वहीं मुझे भी एक चाहने वाला मिल गया।